मुस्लिम धर्म से तुम शादी किया है तो फिर तुम क्यों किया शादी दूसरा, काहे लिए शादी किया, क्यों छुपके छुपके कह रहा है का कि हम यादव समाज से हैं, हमारा बहुत बहुत ऊपर का हम लोग का सपोर्ट है। तो सब सपोर्ट एक उन्हीं लोग का है लिए है कि कागजात है जो निकाहनामा, निकाह के वक्त ये कागजात बनाए जाते हैं, ये वो कागज है और ये वो कागज है जो गवर्नमेंट के हिसाब से कोर्ट में दोनों पक्ष के पास गई हैं तो बोलते हैं लोग कि जाइए अनुराधा के पास, अनुराधा मैडम के पास जाती हैं तो दूसरे दूसरे के लगा के कहती हैं का कि तुमको हम जैसे कह रहे हैं केस करने के लिए वैसे नहीं। घर वाले इस मैटर पे आपका साथ नहीं दे रहे हैं, जो मतलब आपके वालिद हुए, आपके मतलब और कुछ हुए, वे लोग आपको मतलब इस बात को जानते हैं या फिर नहीं जानते हैं, जानने के बावजूद वो लोग इस पे आपका साथ देना नहीं चाहते? नहीं, साथ देने के वो लोग तो शुरू से मेरे साथ तो धोखा किया है लोग। जो इरफान के साथ हम केस किए ना तो वो लोग पैसा 20,000 की कितना दिए थे, लोग खुद बोल रहे थे लोग कि हम लोग 20,000 रुपया दे के तुम्हारा बापे से हम लोग गवाही दिलवाएंगे लोग। तो मेरा बाप पैसा का चौधे है, पैसे के लालची में वो बेटी से जब कमाई करवा के, बेटी से धंधा करवा के खाते हैं तो हम बाप को बाप के लिए कुछ हम नहीं मान सकते। सब बाप वैसा नहीं है कि बेटी, और कुछ बाप है लोग कि अपने बेटी को जो तन से पैदा किया है लोग अपना बेटी के दुख। आप तो बेटी हैं तो आप एक बाप के लिए इतना बड़ा नफरत भरा बात बोल रही हैं, तो कहीं ना कहीं आपको दुख है इस बात का कि आपके पिताजी कहीं ना कहीं गलत हैं, जिसके कारण आप इस तरह से बातें बोल रहे हैं। तो बाप हमको रंडी भोसड़ी गाली देता है, अब हमसे मांगता है कि हमको पैसा दो, तुम्हारा तो तुम तो अलग अपना घर बना ली, तो हम वो हमको कमा के दिए हैं कि हम अपना घर अलग बनाई है, कि वो जहाँ शादी किए थे उस जगह संपत्ति से हम सुख किए हैं। आप ही को गलत साबित हम ही को गलत साबित करते हैं, जो कि बेटी के रख के वो खुद वो कमा के खाते हैं, वो उन लोग से मिल के हमसे कहते हैं कि हम चल के गवाही देंगे, हम करेंगे। तो इनसे मिल करके वो सोनू यादव से मिल के, सोनू के बाप जो है कि शंभू यादव जाके उनसे कह रहे हैं कि चलिए हम उसी के बाप से गवाही दिवा रहे हैं। तो बाप से हमको क्या मतलब है, वो तो जन्म का संगाती है, कर्म का संगाती नहीं ना है। हमको कैसे अपना जिंदगी जीना है। ये सबसे बड़ी बात है कि इनका खुद वालिद इन्हीं के खिलाफ में दूसरे लोगों के साथ हैं। हालांकि अब इनका बात है कि पैसे की बात आ जाती है, तो इनके वालिद इनसे भी पैसे की मांग करते हैं और इनका कुछ बातें हैं जो आप लोगों ने सुना, तो और वे दूसरे से भी पैसे लेकर के इस तरह से कई ऐसे काम करते हैं। और इनका कहना है कि सोनू यादव के पिताजी से भी पैसे लेकर के इनके खिलाफ गवाही देने को वे तैयार है। क्या ऐसा ही कुछ है? हाँ, ये सही बात है। वो बाप, अब बताइए आप ही कि कौन ऐसा दुनिया में बाप रहेगा कि बेटी को खिलाफ जाकर उल्टा सीधा बोलेगा। वो तो मान लीजिए वो लोग तो उसका बेटा है, वो गलत हमारा साथ किया लो तो गलत किया है लो, तो ये लो मेरा माँ बाप जो है कि गलत के फायदा उठा रहा है लो। ये तो आप अगर बात समझ में आती है तो देखा जाए तो जब आपके पिताजी आपके खिलाफ में गवाही देंगे तो इस हिसाब से तो लोग आपको गलत नहीं है तो भी कहेगा लोग कि गलत है। नहीं, काहे सभी लोग हमको गलत बोलेगा। सब बाप, पूरा थाना प्रशासन कानून एक ही आदमी के बनाया गया है कि सब किसी के लिए बनाया गया। पिताजी के बात के अनुसार अगर हमको, हाँ, तो पिताजी के क्या कहना है, अगर जो बेटी अगर गलत करती है तो बाप के मुंह से सही नहीं निकलता है। जहाँ बाप के पगड़ी जब झुकता है तो कोई बाप सही नहीं बोलता है, तो हमारा बाप के बोलने से या कहने से हमको कोई मतलब नहीं है। प्रशासन से अब क्या आपका मतलब आशा क्या है, क्या कुछ चाहती है? बस हम यही चाहती हैं कि 2 बच्चा लेके हम घर में इस बेड पे आज 1.5-2 महीने दिन से पड़ी हुई है, हमारा इंसाफ मिले, उसको पकड़ के उसको सजा दे लो, वो जेल के अंदर जाए, हमारे साथ जो किया है उसका हमको इंसाफ दे। अगर हमको गलती अगर दोषी पाया जाए तो हमको सजा भुगतने के लिए पुलिस प्रशासन इसमें आकर के वो कहता है लोग कि सोनू यादव को कि आपके पास रहे, आपको देख रेख करे, तो इसमें आपकी मतलब क्या राय है? हाँ, तो हमको रखे, हमको दे, काहे दूसरा शादी किया, उसका भी जिंदगी बर्बाद किया, मेरा भी जिंदगी बर्बाद किया, तो पहले से हमसे शादी किया है ना, वो शादी क्यों किया। अब ये तो सवाल मीडिया पत्रकार समाज ना पूछेगा कि तुम जब पहले से तुम मुस्लिम लड़की से, मुस्लिम धर्म से तुम शादी किया है तो फिर तुम क्यों किया शादी दूसरा, काहे लिए शादी किया, क्यों छुपके छुपके कह रहा है का कि हम यादव समाज से हैं, हमारा बहुत बहुत ऊपर का हम लोग का सपोर्ट है। तो सब सपोर्ट एक उन्हीं लोग का लिए है कि हमारे लिए भी है। कानून तो सबके लिए
लिए बराबर है, कानून सबके लिए बराबर है। कानून सबके लिए बराबर है तो हमको मदद मिलना चाहिए, हमको मदद करे लो, हमको इंसाफ मिले। वो आज एक बात बताइए, इतना धारा लागने के बाद वो 2 दिन के अंदर कैसे निकल जा रहा है? निकलने के बाद हमको गाली दे रहा है, कह रहा है कि आज जेल होगा, कल बेल होगा। हम निकल गए रे मादरचोद। बोले थे ना कि 2 दिन हमको जेल में काफी है, 2 दिन काफी है। हम लोग का कुछ नहीं बिगड़ने वाला है। जब तक जीवन यादव हम लोग का साथ है, तब तक हम लोग को कोई बाका बाल नहीं उखाड़ सकता है। जीवन यादव कौन है? अब एक जीवन यादव जो है कि सेवा से जो कहा जाता है कि सेवा समाजी जो है कि कहीं सेवा करते हैं और किसी लड़कियों को, बेटी बहन के दुख दर्द समझ के हम उनके भी पास गए। वो हमसे उल्टे में कह रहे थे कि तुम्हारा 5 लाख रुपया लिया है, जितना सामान जो लिया हम दिलवा दे रहे हैं, तुम्हारा उम्र 40 साल का है, उसका उम्र 30 साल का है। तो हम बोले सर ऐसे कैसे बोल रहे हैं कि उम्र देख के वो शादी किया है। उस वक्त मतलब मुस्लिम धर्म को अपनाते हुए आपसे शादी करा था, उस वक्त भी आपका उम्र उसने देखा होगा। हाँ, सब कुछ देखे। और ये देखने के उपरांत आपने तो कोई जोर जबरदस्ती से शादी करा नहीं है। नहीं, आपके और जोर जबरदस्ती शादी नहीं होता है, फिर भी सोनू यादव शादी करता है अपनी खुशी राजी से। यहाँ तक कि मुस्लिम धर्म को अपनाता है, हिंदू धर्म का परित्याग करता है। और ये आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये वही कागजात है जो निकाहनामा, निकाह के वक्त ये कागजात बनाए जाते हैं। ये वो कागज है और ये वो कागज है जो गवर्नमेंट के हिसाब से कोर्ट में दोनों पक्षों के राजी खुशी से शादी जिस वक्त होता है, उस वक्त का ये कागजात है। और ये आप तस्वीरें देख सकते हैं यहाँ पे, माला पहनाया हुआ है, आप यहाँ पे तस्वीरें देख सकते हैं। ये कोई जबरदस्ती शादी तो है नहीं, ये सोनू यादव राजी खुशी से, आप यहाँ पे देख सकते हैं मौलवी साहब यहाँ पे सोनू यादव को निकाह पढ़ाते हुए यहाँ पे दोनों व्यक्ति बैठे हुए। कई ऐसे तस्वीरें ये देखने को मिल रहा है और जिसमें साफ साफ नजर आ रहा है कि सकीना कोई जोर जबरदस्ती से सोनू यादव के साथ शादी नहीं करा है। सोनू यादव राजी खुशी से मुस्लिम धर्म को अपनाते हुए हिंदू धर्म का परित्याग करा उसने और सकीना के साथ जीवन व्यतीत करने का फैसला करा और इनसे शादी करा। और वो अब तक कितने सालों तक आपके साथ रहा? वो हमारे साथ तो लगभग 5-6 साल से मेरे साथ 5 से 6 सालों तक इनके साथ रहा। और 6 सालों के बाद तमाम कुछ बातें बोलने के उपरांत वो इनको सड़कों पे दर दर भटकने के लिए छोड़ देता है और वो दूसरी शादी कर लेता है। हालांकि उनके इर्द गिर्द रहने वाले उनके अपने लोग जो हैं वे सकीना को आज बोल रहे हैं कि वो 25 बरस का है, 20 बरस का है, 30 बरस का है, आप 40 बरस की हैं। तो उस वक्त भी उम्र सामने होगा सोनू यादव का भी और सकीना का भी। तो उस वक्त इस पे कोई बात करने वाला नहीं हुआ। मगर आज ये जब उम्र के अंतिम पड़ाव में खड़ी है सकीना, तो ये न घर की रही और न घाट की। और स्थानीय प्रशासन की माने तो प्रशासन इनका मदद करने के बजाय अपना हाथ खींच रहा है, पल्ला झाड़ रहा है। क्या कुछ प्रशासन की तरफ से आपको बोला गया? प्रशासन तो सर जहाँ भी गए हैं वहां पर भी हमको ये नहीं किया है। लोग जब हम डीएम साहब के, एसपी साहब के पास जाती हैं, डीएसपी साहब के पास गई हैं, तो बोलते हैं लोग कि जाइए अनुराधा के पास। अनुराधा मैडम के पास जाती हैं तो दूसरे के लगा के कहती हैं कि तुमको हम जैसे कह रहे हैं केस करने के लिए वैसे नहीं कर रही हो ना, तो हम नहीं जानते हैं। तुम जैसे की हो वैसे तुम पाएगी, हम नहीं जानते हैं। वो एक तो 2 महीने दिन से दौड़ा रही थी, केस नहीं एफआईआर करती थी। एसपी साहब के कहने की वजह से तब जाके वो एफआईआर करने के बाद उनके थाने के बगल में वो गाड़ी लगाया था। वहीं पे मैडम को फोन करके कह रही है कि गाड़ी लगाया है मैडम यहीं पर। कह रही है कि हम क्या करें, हम नहीं है, हमको 2-3 घंटा लगेगा आने में, हमको 2-3 घंटा लगेगा जाने में। और लास्ट में मेरा नंबर ब्लॉक कर देती थी। उसके बाद शादी भी कर लिया, शादी करके आज खुशी से अपना घर में है। हम दौड़ के ठोकर खा रही है। हमको थाना प्रशासन, हमको कोई हमारा बात नहीं सुना जा रहा है। चलिए, तमाम बातें जिस तरह से सकीना ने अपनी बातों को रखा, तो स्थानीय प्रशासन का क्या कुछ रवैया रहा ये
आप सबके सामने है और सकीना के माध्यम से जो भी सारी बातें बोला गया कि स्थानीय प्रशासन इस बात की संज्ञान ले और जांच करे और जांचों उपरांत इसमें पाए हुए संलिप्त दोषियों को सजा दिलाने का जरूर कार्य करे, ताकि सकीना जैसी लड़कियां दर दर की जो ठोकरे खा रही है वे ठोकरे खाने से बचे और इनका गिरहस्ती आगे की तरफ बढ़े। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। तमाम खबरों के साथ आप हमारे साथ बने रहे। एम मीडिया बिहार के साथ मैं दिलीप कुमार। जय हिंद, जय भारत।